तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में जंग न रोकने से अमेरिका इजराइल से हुआ नाराज। अमेरिका ने इजराइल के प्रधानमंत्री को बताया बकवास आदमी। नेतन्याहू पर कार्रवाई का कर दिया ऐलान। पाकिस्तान से भागकर भारत पहुंची सीमा हैदर लड़ेगी लोकसभा चुनाव। आरएलडी ने मथुरा सीट से लोकसभा चुनाव लड़ाने का कर दिया ऐलान। ज्ञानवापी के बाद हिंदुओं को मिली कोर्ट से एक और जीत। कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला, मझार को बता दिया मंदिर, हिंदुओं को सौंप दी मझार की जमीन। हिजाब पर बैन लगाने के लिए मुस्लिम बाप बेटी ने शुरू किया राजस्थान में अनशन। 10 मई तक मालदीव से बाहर निकाली जाएगी भारतीय सेना। मालदीव के राष्ट्रपति ने संसद में कर दी घोषणा, मोदी सरकार के लिए झटका। ज्ञानवापी मस्जिद के मुद्दे पर असुद्दीन ओवैसी ने दे दी सीधी धमकी, कहा बाबरी मस्जिद खोदी, ज्ञानवापी नहीं देंगे चाहे जान देनी पड़े। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में जंग न रोकने से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल के राष्ट्रपति से हुए नाराज। इजराइल के राष्ट्रपति को बताया बकवास। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच चल रही खूनी जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अमेरिका के घातक हथियारों और खुद के बूते इजराइल फिलिस्तीन के शहर गाजा पट्टी पर कहर बरपा रहा है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से नाराज हो गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन का पारा इतना चढ़ गया है कि उन्होंने नेतन्याहू के लिए गाली तक दे दी है। वहीं आपको बता दें कि एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नेतन्याहू को दुनिया का सबसे बकवास आदमी कह दिया है। उन्होंने कहा है कि नेतन्याहू इतना बकवास आदमी है कि वह अमेरिका की बात नहीं मानना है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान से भागकर भारत पहुंची सीमा हैदर लड़ेगी लोकसभा का चुनाव। आरएलडी ने मथुरा सीट से दिया टिकट। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान से अपने 3 बच्चों को लेकर अवैध रूप से भारत पहुंची सीमा हैदर जल्दी लोकसभा का चुनाव भारत में लड़ने जा रही है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मथुरा सीट से आरएलडी पार्टी सीमा हैदर को अपना उम्मीदवार बनाएगी और सीमा हैदर को चुनावी मैदान में आरएलडी उतारने वाली है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि आरएलडी के बड़े बड़े नेता रबुपुरा सीमा हैदर के घर पहुंचे और वहां पर उनसे मुलाकात की। सीमा हैदर ने भी लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। सीमा हैदर ने कहा है कि अगर आरएलडी उनको टिकट देती है और मथुरा सीट से उम्मीदवार बनाती है तो वो जरूर चुनाव लड़ेंगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर जो अवैध रूप से भारत आई है वो अब लोकसभा चुनाव लड़ने वाली है। आपकी क्या राय दोस्तों, आरएलडी को सीमा हैदर को टिकट देना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ज्ञानवापी के बाद हिंदुओं को मिली एक और जीत। कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला, मजार को बता दिया मंदिर। दोस्तों आपको बता दें कि ज्ञानवापी केस के बाद हिंदुओं को एक और मामले में बड़ी सफलता मिली है। उत्तर प्रदेश के बागपत स्थित बदरुद्दीन शाह मजार और छाला गृह विवाद में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। एडीजे कोर्ट ने इस मामले में 100 बीघा जमीन हिंदू पक्ष को सौंप दी है। पिछले 50 सालों से यह मामला कोर्ट में था। यह मामला पहली बार 1970 में सामने आया था जब मुस्लिम पक्ष की ओर से मुकीम खान नाम के एक शख्स ने छाला गृह को बसरुद्दीन शाह की मजार और कब्रिस्तान बता दिया। इसके बाद मामला कई सालों तक कोर्ट में चला और कोर्ट ने आज इसको हिंदू बताते हुए हिंदुओं को इसकी जमीन सौंप दी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कोर्ट ने बताया है कि ये मजार नहीं बल्कि छाला गृह है, यानी हिंदुओं का मंदिर है। तो हिंदुओं को एक और जीत आज कोर्ट से मिली है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिजाब पर बैन लगाने की मांग को लेकर मुस्लिम बाप बेटे ने शुरू किया अनशन। जहां दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में हिजाब को लेकर जारी विवाद के बीच एक मुस्लिम परिवार जयपुर में हिजाब को बैन करने की मांग को लेकर अनशन पर बैठ गया है। अनशन पर बैठी शख्स है तंजीम मूलतः गुजरात की रहने वाली हैं। उनका कहना है कि बच्चे शिक्षण संस्थानों में शिक्षा के लिए जाते हैं, ना कि अपने धर्म का प्रचार करने के लिए। तंजीम वही लड़की है जिन्होंने लाल चौक पर तिरंगा फहराया था। हिजाब बैन करने की मांग के कारण तंजीम को मुस्लिम लगातार हत्या की धमकी दे रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि जब तक देश में हिजाब बैन से लेकर सीएए और एनआरसी लागू नहीं कर दिया जाता वो अनशन करती रहेंगी। खुद को मिल रही धमकियों पर तंजीम कहती है कि उन्हें इन सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो 10 मई तक मालदीव से बाहर निकाले जाएंगे भारतीय सैनिक। मालदीव के राष्ट्रपति ने की संसद में घोषणा।
जी दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और मालदीव के बीच इस समय तनाव चला है और तनाव के बीच ही मालदीव के राष्ट्रपति ने ऐलान किया है कि भारतीय सैनिकों का पहला समूह 10 मार्च से 10 मई के बीच वापस भारत भेजा जाएगा। वहीं आपको बता दें कि इसके लिए 2 विमान भी तैनात किए गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि 10 मई तक भारतीय सेना को मालदीव से बाहर निकाल दिया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि जब से राष्ट्रपति मालदीव के मुज्जू बने हैं तब से उन्होंने ऐलान किया है कि वो किसी भी कीमत पर भारतीय सेना को अपने देश में नहीं रहने देंगे। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मिडिल ईस्ट में कम होता नहीं दिख रहा तनाव, अमेरिका ने ईरान और उसके समर्थक ग्रुपों को दी चेतावनी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका ने ईरान और उसके द्वारा समर्थित मिलिशियन ग्रुपों को चेतावनी दी है कि यदि उन्होंने पश्चिमी एशिया में तैनात अमेरिकी फोर्सेस को निशाना बनाया तो वह हमले जारी रखेगा। जॉर्डन में हाल ही में ईरान समर्थित ग्रुप के ड्रोन हमले में 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई थी और 40 से अधिक सैनिक घायल हो गए थे। इसी हमले के बाद अमेरिका ने कई शहरों पर बमबारी भी की थी, जिसमें ईरान और सीरिया के कई लड़ाके मारे गए थे। लेकिन अब फिर से अमेरिका ने चेतावनी दी है कि ईरान और ईरान से जुड़े लोग अगर हमारी आर्मी फोर्सेस पर हमला करते हैं तो वे इसका जवाब देंगे और फिर इन सभी ग्रुपों पर वो हमले करेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बाबरी के बाद अब नहीं देंगे ज्ञानवापी मस्जिद, असदुद्दीन ओवैसी ने किया ऐलान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि एएमएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद की जो लड़ाई चल रही है उसमें मुस्लिम पक्ष को जीत मिलनी चाहिए और मुस्लिम पक्ष की ये ज्ञानवापी मस्जिद है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमने 6 दिसंबर की घटना को तो सह लिया और बाबरी मस्जिद को हिंदुओं को सौंप दिया, लेकिन अब ज्ञानवापी मस्जिद को किसी भी कीमत पर हम हिंदुओं को नहीं सौंपेंगे और इसकी लड़ाई हम अंत तक जारी रखेंगे। असदुद्दीन ओवैसी का साफ कहना है कि धीरे धीरे हिंदू हमारी सारी मस्जिदों पर कब्जा कर लेंगे तो हम हिंदुस्तान से कहां जाएंगे, कहां नमाज पढ़ेंगे। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने पर कांग्रेस नेता का आया अजीबोगरीब बयान। कहा भारत रत्न तो मरे हुओं को दिया जाता है, आडवाणी तो जिंदा है। ये दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने पर बयानबाजी जारी है। इस बीच राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वो कह रहे हैं कि भारत रत्न तो मरे हुए आदमी को दिया जाता है जबकि लाल कृष्ण आडवाणी तो जिंदा है, आखिरकार उनको क्यों दिया जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ताजमहल में शाहजहां के वार्षिक उर्स पर कोर्ट से बैन लगाने की मांग। जी दोस्तों आपको बता दें कि ताजमहल में मुगल बादशाह शाहजहां के 369वें उर्स के आयोजन से 3 दिन पहले एक हिंदू संगठन ने आगरा सिविल कोर्ट में याचिका दायर कर उर्स के आयोजन पर रोक लगाने की मांग की है। याचिकाकर्ता अखिल भारत हिंदू महासभा ने भी ताजमहल के अंदर उर्स को चुनौती दी है। कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए सुनवाई की तारीख 4 मार्च तय की है। हिंदू संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय जाट ने कहा कि उन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी थी, जिसमें यह जानना चाहा था कि क्या मुगल या ब्रिटिश सरकार या भारतीय सरकार ने उर्स के आयोजन के लिए कोई अनुमति दी थी। एएसआई ने जवाब दिया है कि उर्स आयोजन समिति को ऐसी कोई अनुमति नहीं दी गई है, इसलिए अखिल भारत हिंदू महासभा ने इस प्रथा को समाप्त करने के लिए अदालत का रुख किया है। अब देखते हैं कि ताजमहल में जो शाहजहां का उर्स होता है उस पर रोक लगती है या फिर नहीं। आपकी क्या राय है दोस्तों कि ताजमहल में शाहजहां का उर्स होना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बाबरी के बाद अब नहीं देंगे ज्ञानवापी मस्जिद, असदुद्दीन ओवैसी ने किया ऐलान। जी दोस्तों आपको बता दें कि एएमएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद की जो लड़ाई चल रही है उसमें मुस्लिम पक्ष को जीत मिलनी चाहिए और मुस्लिम पक्ष की ये ज्ञानवापी मस्जिद है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमने 6 दिसंबर की घटना को तो सह लिया और बाबरी मस्जिद को हिंदुओं को सौंप दिया, लेकिन अब ज्ञानवापी मस्जिद को किसी भी कीमत पर हम हिंदुओं को नहीं सौंपेंगे और इसकी लड़ाई हम अंत तक जारी रखेंगे। असदुद्दीन ओवैसी का साफ कहना है कि धीरे धीरे हिंदू हमारी सारी मस्जिदों पर कब्जा कर लेंगे तो हम हिंदुस्तान से कहां जाएंगे, कहां नमाज पढ़ेंगे। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने पर कांग्रेस नेता का आया अजीबोगरीब बयान। कहा भारत रत्न तो मरे हुओं को दिया जाता है, आडवाणी तो जिंदा है। ये दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने पर बयानबाजी जारी है। इस बीच राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का एक वीडियो वायरल हो रहा है।
इसमें वो कह रहे हैं कि भारत रत्न तो मरे हुए आदमी को दिया जाता है, जबकि लाल किशोर आडवाणी तो जिंदा है, आखिरकार उनको क्यों दिया जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ताजमहल में शाहजहां के वार्षिक उर्स पर कोर्ट से बैन लगाने की मांग। जो दोस्तों आपको बता दें कि ताजमहल में मुगल बादशाह शाहजहां के 369वें उर्स के आयोजन से 3 दिन पहले एक हिंदू संगठन ने आगरा सिविल कोर्ट में याचिका दायर कर उर्स के आयोजन पर रोक लगाने की मांग की है। याचिकाकर्ता अखिल भारत हिंदू महासभा ने भी ताजमहल के अंदर उर्स को चुनौती दी है। कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए सुनवाई की तारीख 4 मार्च तय की है। हिंदू संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय जाट ने कहा कि उन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी थी, जिसमें ये जानना चाहा था कि क्या मुगल या ब्रिटिश सरकार या भारतीय सरकार ने उर्स के आयोजन के लिए कोई अनुमति दी थी। एएसआई ने जवाब दिया है कि उर्स आयोजन समिति को ऐसी कोई अनुमति नहीं दी गई है, इसलिए अखिल भारत हिंदू महासभा ने इस प्रथा को समाप्त करने के लिए अदालत का रुख किया है। अब देखते हैं कि ताजमहल में जो शाहजहां का उर्स होता है उस पर रोक लगती है या फिर नहीं। आपकी क्या राय है दोस्तों कि ताजमहल में शाहजहां का उर्स होना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।